प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की NCERT की एक्सरसाइज 3.5 के बारे में चर्चा करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले उपयोग में आने हैं वह एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरा एक्सरसाइज 3.2 वाला वीडियो नहीं देखा है वह आई बटन पर जाकर अपना वीडियो पुनः देख सकता है। लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए हम इस एक्सरसाइज के लिए दोबारा वो फार्मूले बता देता हूं। तो देखिए बच्चों, आपको याद होगा उस एक्सरसाइज में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए 3 फार्मूले थे। तो वो फार्मूले मैं बता देता हूँ दोबारा से। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। और अगर A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू C1/C2 होता था, तो इस कंडीशन में बच्चों होता था इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और लास्ट में बताया था हमने आपको कि अगर A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। तो इन 3 फार्मूले पर आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो हम लगा लेते हैं। तो जिन बच्चों को ये नोट ना हो तो वो नोट करके आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं ये जो हैं यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं कि मैनी सॉल्यूशन रखती हैं कि नो सॉल्यूशन है। यदि इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आता है आपका, तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आप लोगों को ये सॉल्व करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हुआ है x - 3y - 3 इक्वल टू 0 और 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। अब पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन कि मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए आपको बताया था हमने आपको कि लिखते हैं हेयर, यहाँ पर हम कंपेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम A1 B1 C1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 1 आ गई, B1 की वैल्यू -3 आ गई और C1 की वैल्यू -3 आ गई, और A2 की वैल्यू 3 आ गई, B2 की वैल्यू -9 आ गई और C2 की वैल्यू -2 आ गई। अब हम चेक करेंगे A1/A2 की वैल्यू। तो A1/A2 कितना होगा? 1/3। B1/B2 चेक करेंगे तो देखेंगे -3 - -9, तो ये हो गया 1/3। आप देख सकते हैं यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों ही इक्वल आए हैं। जब इक्वल आए हैं तो हम C1/C2 भी ज्ञात करते हैं। तो C1/C2 कितना आएगा? -3/-2 तो 3/2। आपने देखा कि A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। अतः ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है? ये नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। अब ये नो सॉल्यूशन है तो आप लोगों को इसमें कोई हल नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम आगे और सॉल्व करते। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सेकंड की ओर। हमें इस क्वेश्चन में एक बार याद रखना है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें
सॉल्व करना है, अन्यथा सॉल्व नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में हम देखें ये इक्वेशन जीरो फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे पहले जीरो फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। अब हम जब इसके इक्वेशन चेक करेंगे तो आप देखना a1/a2 की वैल्यू जो आ जाएगी, अभी मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को एग्जामिनेशन में विस्तार से लिखना होगा। 2/3 आएगा, b1/b2 वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रखती है। कैसे रखती है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है अद्वितीय हल, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इक्वेशन अद्वितीय हल रखे तो उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चलो चलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। आपको मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वेशन जीरो फॉर्म में होनी चाहिए, तो आपकी इक्वेशन जीरो फॉर्म में है। सेकंड बताया था हमने आपको कि हम लिखते हैं x/समथिंग इक्वल टू -y/समथिंग इक्वल टू 1/समथिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आपको ये भी बताया था कि x के जब नीचे कुछ लिखना होता है तो हम x को कवर कर लेते हैं, जब y के नीचे कुछ लिखना होता है तो हम y को कवर कर लेते हैं। तो x को कवर करके हम देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। ध्यान देना बच्चों, मल्टीप्लाई कैसा होना है? अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो कितना होगा? अप टू डाउन करेंगे तो -8 आ जाएगा यहाँ पर, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ये हो गया -10। ऐसे ही बाई को जब कवर कर लेंगे हम तो अप टू डाउन करेंगे -16 और -15 इक्वल टू ऐसे ही हो गया 4 - 3। तो हमने देखा ये आ गया x/-8 + 10 -y/-16 + 15 इक्वल टू 1/1। तो ये हो गया x/2 इक्वल टू y/, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपने देखा कि अगर कोई इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, तो आपने देखा कि किस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में जो आप देखें तो एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि आपकी बुक्स का है NCERT का, इसमें दिया गया है 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। ये इक्वेशन दी गई, इसमें लिखा हुआ कि p के किन वैल्यू के लिए यह अद्वितीय हल होगा, मतलब विच वैल्यू ऑफ p दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि a1/a2 की वैल्यू जो होती है वह इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए क्या करेंगे, या लिखेंगे हेयर a1 = 4, v1 = p एंड c1 = 8 और a2 = 2, b2 = 2 एंड c2 = 2। यहाँ पर क्या दिया गया? यूनिक सॉल्यूशन। सिंस दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे क्योंकि यह अद्वितीय हल रखता है। तो दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन,
So we know that a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2. Here 4 upon 2 is not equal to p upon 2. 2 कैंसिल विद 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे तो यह आ जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 4. तो p की वैल्यू 4 ना हो तो यह इक्वेशन जो होगी वो इन सोल्यूशन रखेंगे. तो यहाँ पर p का यही आंसर आ गया. अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर, जो कि क्वेश्चन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका हुआ है और ये कई प्रकार के कंपटीशन में भी आता है. तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 16. इसमें दिया गया है कि x प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 12k प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0. हमें यह दिया गया है कि दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मतलब ये इक्वेशन जो है वो अपरिमित अनंत हल रखती हैं. तो हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए सिंपल सा मेथड मैंने बताया था, यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम. हेयर a1 इक्वल टू k, a2 b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस k माइनस 3 और a2 इक्वल टू 12, v2 इक्वल टू k एंड c2 इक्वल टू माइनस k. अब इसके बाद सिंस दिस इक्वेशन हैव infinitely solution, so we know that formula is a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 is equal to c1 upon c2. Here we put the all value a1 a2 v1 v2, so we get k upon 12 equal to 3 upon k equal to minus k minus 3 upon माइनस के. अब इसके लिए आप देख सकते हैं कि हम पहले इन दो को सॉल्व करेंगे फिर इन दो को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, कैसे सॉल्व होगा आगे देखते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम फर्स्ट टू ले लेंगे तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k बिग वाई मल्टीप्लाइंग तो k स्क्वायर इक्वल टू 36 एंड k इक्वल टू प्लस माइनस 6. दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने. ऐसे जब हम लास्ट का दो यूज करेंगे तो कितना आएगा, 3 अपॉन k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस के. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया. 3 इक्वल टू आया k माइनस 3 और k इक्वल टू आ गया 3 प्लस 3 और k इक्वल टू 6. आप देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में k की वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6 दोनों हैं, जबकि इक्वेशन सेकंड में k की वैल्यू ओनली प्लस 6 है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर k की वैल्यू प्लस 6 दोनों में ही है. तो इस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू हो जाएगी 6. तो k इक्वल टू 6 के लिए दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की ओर. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a माइनस b x प्लस a प्लस v y इक्वल टू 3a प्लस v माइनस 2. अब इस इक्वेशन में हम पिछले क्वेश्चन की भांति a1, b1, a2, v2 और c1, c2 की वैल्यू लिख लेते हैं. उसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया है दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मतलब इसमें अनंततः अनेक हल दिए गए हैं. आप जानते हैं अनंततः अनेक हल का ये फार्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो उसके बाद मैं लगा रहा हूँ. तो a1 अपॉन a2 लिखने पर यह आएगा 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. अभी
पिछले क्वेश्चन में जैसा बताया इन दो को सॉल्व करेंगे, इन दो को सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हम देखेंगे ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a इक्वल टू 3b प्लस 2b। तो ये हो गया a इक्वल टू 5b। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 1 हो गई। जब हम इक्वेशन सेकंड के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस 6। अब हम इसमें a और b को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू 5b है, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। तो अब क्या आ जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। तो 6b इक्वल टू 6 और b की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू 1 को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a इक्वल टू 5 इंटू 1, a की वैल्यू हो गई a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आने पर इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।